ॐ जजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुषुप्तश तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। दक्षिण में भगवान भैरव जी का भक्तगण ध्यान करें, अभिवादन करें। ॐ दिव्यराज्यसेव्यमान पावनाद्रिपङ्कजं व्यालयग्नसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं श्रीकाशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। श्रीकाशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। श्रीकाशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। दक्षिणे काल भैरवाय नमः। प्रार्थना ध्यानम समर्पयामि, नमस्करोमि। उत्तर में हनुमान जी को भक्तगण प्रणाम करें। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू हृदय बसहु सुरभू लाल देह लालीन से अरुधरि लाल लघु वज्र देह दानव दलना जय 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 कपिसूर जय 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 कपिसूर। उत्तरे संकट मोचन हनुमते नमः। प्रार्थना ध्यानम समर्पयामि। गंगेश यमुनेशैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। भूर्भुवस्व। दीपक को प्रणाम कीजिएगा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्य सूर्य ज्योतिः स्वाहा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं दीपदेवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना ध्यानम समर्पयामि, नमस्करोमि। आकाश मंडल में भक्तगण भगवान सूर्य भगवान को धन्यवाद समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री सूर्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना ध्यानम समर्पयामि, नमस्करोमि। पुनश्च प्रार्थना पूर्वकं श्री भगवते नमो नमः। घंटस्थ गरुणाय नमः। शंखस्थ विष्णवे नमः। परम गणपति दुर्गा नवग्रह सहितं नंदी ध्यानं महा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं सो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोले सिद्धि विनायक भगवान की दुर्गा जी का सही भक्त ध्यान करें। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः
बान्धवा शिवभक्ताश्च लोकभुवनस्त्रय। एतत् शिवपरिवारमण्डलदेवताभ्यो नमः। गौरी देव्यै नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। ग्रहों का ध्यान करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। श्री सूर्यादिक नवग्रह देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। भगवान नंदी जी महाराज से सभी लोग आज्ञा ले लेंगे। ओम आसुः शिशानो वृषभो न भीमो घना घनः चोभण शर्खणी नामः संक्रंदनो निमिख एकवीर शतगुंसेन अजय साकमिन्द्रः। श्रीद्वारपालाय नमः। नंदिदेवाय नमः। धर्मराजाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। महादेव का सभी लोग ध्यान करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम शिव नाम मंगलम शिव मंगलम शिव ओ भोले मंगलम भोलेनाथ मंगलम ओ भोले मंगलम भोलेनाथ मंगलम भोलेनाथ मंगलम भोले मंगलम भोलेनाथ मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम भोले मंगलम भोलेनाथ मंगलम भोले मंगलम भोलेनाथ मंगलम भोले मंगलम भोलेनाथ मंगलम। बोलो शंकर भगवान की जय। अध अंगन्यासः। सही भक्त अपने अंगों की पवित्रता के लिए न्यास करेंगे। ओम नमः शिवाय। अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। तर्जनीभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। मध्यमाभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। अनामिकाभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। हृदयाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिरसे स्वाहा। ओम नमः शिवाय। शिखायै वसट। ओम नमः शिवाय। कवचाय हुम। ओम नमः शिवाय। जत्राय वसट। ओम नमः शिवाय। अस्त्राय फट। पुनः भगवान को ध्यान करते वंदना करेंगे। ओम प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भाव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भुनीशान। अरे प्रेम से बोले महेश्वरनाथ महादेव की जय। ओम शिव जटाम्बुजं नर्मदा जलम शिव जटाम्बुजं नर्मदा जलम सरयु चन्द्रभागात्य आहितं जलजवासितं स्नानहेतवे जलजवासितं स्नानहेतवे जनपगृह्यताम् अर्पितं जलम् जनपगृह्यताम् अर्पितं जलम्। महादेवाय नमः। दुग्धस्नानं ओम पय पृथिव्यां पय ओखदिगु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः पय स्वती प्रदिश सन्तु मह्यं ब्रह्म मुरारिसुरार्चितलिङ्गं
निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अधिक प्रेम से बोले महेश्वरनाथ भगवान की जय। दधि स्नानं मह ओम दधिक्रावणो अकारिकं जिष्णोरसस्वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रण आयुगुं कीतारिखतः ॐ प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। श्री सांब सदाशिवाय नमः नमः। तृतीयं घृतस्नानम् अति प्रेम से बोले रामेश्वरनाथ भगवान की जय। ओम घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसा पावानः पिबता अन्तरिक्षसः विरसि स्वाहा दिश प्रदिश आदिशो उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा सर्वस्तु गन्धिस्तु लेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। सांब सदाशिवाय नमः। चतुर्थं मधुस्नानमति प्रेम से बोले श्री केदारनाथ भगवान की जय। ओम स्वाहा मरुद्भिः परिश्रियस्य दिवः सगुं स्पृष्पाहि मधु 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 ओम कनकमहामणिभूषितलिङ्गं मणिपतिवेशितशोभितलिङ्गं दक्षसुयाज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। सांब सदाशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकं समर्पयामि अति प्रेम से बोले श्री नटराज भगवान की जय। हरि ओम मा ओम अपागुं रसमुद्वयसगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितं मा अपागुं रसस्तजो रसस्तवो गृह्णामृतममुपयाम गृहीतो शीन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णामेकतेजो निरीन्द्राय त्वाजुष्टतमं मह देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावरभक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। श्याम सदाशिवाय नमो नमः। पंचामृत स्नानं मह अति प्रेम से बोले चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि जन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवसरितः अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। श्री महेश्वरनाथ महादेवाय नमः। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। अति प्रेम से बोले श्री भगवान महेश्वरनाथ महादेव की जय। अथ स्नानं मह ओम त्वां गन्धर्वा अखन स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामौखदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यतः कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं
ध्यानम महति प्रेम से बोले भस्मेश्वर नाथ भगवान की। ओम श्मशाने स्वक्रीडा स्मरहरति साचा सहचरा चिताभस्मालेपस्त्रगति निकरोटि परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि। साम्ब सदाशिवाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम गंगोदक स्नानम महति प्रेम से बोले गंगेश्वर नाथ भगवान की। देवी सुरेश्वरी भगवती त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम मतिरस्तां तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शाम सदाशिवाय नमो नमः। पूर्व आराधनार्थे गंधाक्षत पुष्पैः संपूजयेत। दोनों हाथ में फूल लीजिएगा। भगवान शिव को सभी लोग वंदन करें। ओम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परं परमात्मकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम 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 तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शाम सदाशिवाय नमः। प्रार्थना ध्यानं समर्पयामि नमस्करोमि धारापात्रं धृत्वा शिव अभिषेकार्थे कर लेंगे। पूर्व आराधनम समर्पयामि। जटा मुकुट सुर सरित शिरा लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहे बल विधुभा सोहे बल विधुभा। शिव समान दाता नहीं नंदीसा लज्जा मोरी राखिए जग के पालनहार जग के पालनहार। ओम श्री गणेशाय नमः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधम त्वं जासि गर्भधम। ओम ह्रौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयम्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जुं ह्रौं ओम हरिः ओम ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुं गिरिसन्तहस्ते बिभर्तस्तस्तवे शिवाङ्घृततां कुरु माहि गुंसीः पुरुखं जगतः शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि। जथा नः सर्वमि जगद यक्षगुं सुमना असत अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो विशक अहिष सर्वाञ्जं भयं सर्वाश जातु धान्यो धराचीः परासुव असौजस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः जे चैन गुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रसो वैखागुं हेड ईमहे असोजो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहित उतैनं गोपा अदृशन् अदृशन्नुतहार्यः सदृष्टो मृडयाति नः
नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अथो ये अस सत्वानोऽहं तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमुभयोरात्न्योर्जाम्ब जास्यते हस्त इखवः पराता भगवो वपः विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अनेशन्य सजा इखव आभुरसनिखङ्गदिः जाते हेतिरमेढुस्तमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजः परिते धन्वनो हेतिरस्मान् विणक्तु विश्वतः अथो य इकुतिस्तवारे अस्मिन्न देहितम् अवतत धनुष्टगुं सहस्राक्षसते खुदे निसिर्जसल्यानां मुखा शिवो न सुमना भवः नमस्त आयुधाय नातताय विष्णवे उमाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्दमुतमानो अर्वकं मान उक्षन्दमुतमान उक्षितं मानो वधीः पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिख मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोकुमानो अस्वैकुरीरिख मानो वीरानुद्रभामिनो वधिर्हविक्मन्तः सदमित्वा हवामहे नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमोऽस्त्रुद्रेभ्यो जे पृथिव्यां जे कामन्नमिकव तेभ्यो दश प्राचीर्दक्ष दक्षिणा दश प्रतीचिर्दशोदिशिर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु तेजं दुस्मोजश्चनो वेष्टितमेखां जम्भे दद्मः ॐ ह्रौं जुं सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भू ॐ सः जुं ह्रौं ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ॐ शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मां माहि गुंसीः निवर्तयाम्या युगेनाद्याय प्रजननाय रायस्पोकाय सुप्रजास्त्वाय सुविरजाय ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव हरिः ॐ महद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोकधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 अमृताभिषेकं समर्पयामि। अति प्रेम से बोले गंगा मैया की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कीर्तन की
कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। निश दिन तेरा ध्यान धरे हम, सुमिरै मंत्र तिहारा। निश दिन तेरा ध्यान धरे हम, सुमिरै मंत्र तिहारा। हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट उजियारा। हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट उजियारा। नमामि शंकर, 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 नमामि शंकर। कृपा करो त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। बाबा जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। शंखनाद से शब्द जगा कर, सुन संगीत सगाया। शंखनाद से शब्द जगा कर, स्वर संगीत जगाया। युग युग से ये सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। युग युग से ये सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। तेरी याद भुला कर जग में, तेरी याद भुला कर जग में, दुख पाले संसारी। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। बाबा जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वां महदेवानामसि वन्दितमगुं षष्ठितमं पवृतमं जुष्टतमं देवहूतमं मह श्रीशां सदाशिवाय नमः धूपं समर्पयामि। दीपकः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायतः दीपकं समर्पयामि। मन में भगवान को अपने हाथों से कवर खिला रहे हैं, ऐसा भाव रखें। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। आचमनी एक चम्मच जल गिरा देना सामने। पूर्वापोषणार्थे आचमनियम समर्पयामि। फिर से एक बार भूख और लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा।
छोड़िए। उत्तरापोषणं समर्पयामि, मुख प्रक्षालनं समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनार्थे आचमनीयं समर्पयामि, करोद्गुदवर्धनार्थे गंधं च पुष्पं समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजविभावशो अनन्तः पुण्यफलद अतः शान्तिं प्रयक्ष में। फलों को हाथ लगा दीजिए। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तवः, तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। इस समय आद्य महेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में भगवान श्री महेश्वरनाथ, जिनकी असीम अनुकंपा कृपा का प्रसाद हम लोगों पर बह रहा है, हम सभी उसको नित्य एहसास कर रहे हैं। ये भगवान मेरे अन्नदाता भी हैं, मेरे जीवन के मूल आधार हैं। मेरे मंदिर में पधारे हुए मेरे सभी कार्यकर्ता, सभासद और पदाधिकारीगण, उन सभी के हृदय में परमात्मा महेश्वरनाथ जी बसे हैं। ये सभी अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ करके जब इस मंदिर में कोई विशेष कार्य होता है, भगवान श्री महेश्वरनाथ जी की पूजा होती है, तो हम सभी एकत्रित होकर के एक दूसरे को सहयोग करते हुए इस पूजन को सुंदर और मनोहर बनाते हैं। आप सभी भक्तिमयी माताएं, सद्पुरुष, सज्जन, छोटे छोटे बच्चे, जो भी इस पूजन में जिस भाव से भी यहाँ पर पधारते हैं तथा इस मंदिर में जिस भाव से भी वह इस मंदिर को कोई भी सेवा सम्मान दे रहे हैं, उस सभी के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे भक्तों, यह महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है, जिसके 11 मुख्य अभिषेक आज पूरे मॉरिशस में मनाया जाता है, अपितु पूरे हिंदू धर्म में मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भी भगवान का प्यारा दरबार है, वहाँ इन 11 दिनों में भगवान के अभिषेक होते हैं। प्रश्न यह उठता है कि शिव अभिषेक क्यों करना चाहिए, या शिव अभिषेक क्या है, अभिषेक का अर्थ क्या है। शास्त्रकारों ने, हमारे तेजस्वी दिव्य आत्माओं, वैज्ञानिक स्वरूप हमारे संतों ने इसके विषय में अनेकों जगह चर्चाएं की हैं। शिव महापुराण में विशेष चर्चा है, तथा यह अभिषेक जब होता है तो इसके करने से हम समझते हैं कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान तो सदा ही प्रसन्न है। सत्य चित्त आनंद जो है वही परमात्मा है। वो कभी किसी के कारण दुखी नहीं होता, ना कभी किसी के कारण सुखी होता है। उसी को हम सच्चिदानंद कहते हैं। यह अभिषेक हमारे कल्याण के लिए है। हम स्वयं को पावन बना रहे हैं। इनके पूजन से हम पवित्र हो रहे हैं। इनके पूजन से ये कर रहे हैं, इनके करने के माध्यम से ये तो हो ही रहे हैं, हम भी पवित्र हो रहे हैं क्योंकि हम करवा रहे हैं। और आप सभी दर्शक, आप सभी श्रोता, आप सभी भक्त जो यहाँ पर एकत्रित होते हैं, इसको देखने मात्र से आप भी पवित्र होते हैं। कहते हैं कि पूरे धर्म में जितने भी धर्म हमने सुने रखे हैं अपने इस कानों से कि फलाना धर्म, उन सभी धर्मों में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि जहाँ करे कोई और मिले सबको। भगवान को अभिषेक हो रहा है, पवित्र हम सब हो रहे हैं। बड़ी प्यारी कथा है, शिव महापुराण में आती है, भागवत में भी है। इसका प्रारंभ कहाँ हुआ या प्रभु की लीला कहाँ तक है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने अपने सदगुरुओं के शरण में रह करके जो सीखा है, या उनके कृपा से जहाँ तक मेरी बुद्धि पहुँच पाती है, मैंने उस चीज़ का ध्यान करते हुए कुछ पाया। आपको याद है, श्रीमद् भागवत कथा और शिव महापुराण में भी समुद्र मंथन की कथा आती है। उस मंथन में देवताओं और असुरों के संयोग से समुद्र मंथन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। उस समुद्र मंथन की प्रक्रिया में दोनों ही पार्टियां, दोनों ही टीमें अनेकों प्रकार के दुर्व्यवहार, ईर्ष्या, क्रोध और जलन की भावना को लेकर एकत्रित हुए थे कि अमृत मंथन होगा, जो निकलेगा उसे हम लेंगे। अपने लिए अपने लोग देख रहे थे। तो ऐसी भावनाओं से काम सफल नहीं होता है। काम में प्रेम हो तो उसका फल मीठा होता है। काम में ईर्ष्या हो तो उसमें जलन ही जलन पैदा होगा, उसका फल भी कड़वा ही होगा। नीम के पेड़ पर मीठे फल उगने की गुंजाइश नहीं है। उसी तरह यादृशी भावना तादृशी फलम, पूजन में भी जैसी भावना रखते हो वैसा ही फल मिलता है। समुद्र मंथन को देवता और असुर यह दोनों मिलकर के मंथन करने के गए, लेकिन परमात्मा जगदीश्वर श्री नारायण और महादेव ने जगत के कल्याण के लिए इस कार्य की संरचना की थी, जिनमें इन दोनों को एकत्रित किया गया था। भगवान शिव ने जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले इनके विचारों का मंथन करवाया।
ये तो मंथन कर रहे हैं, इनको तो लग रहा है कि हम मथ रहे हैं समुद्र को, लेकिन भगवान शिव की अपार महिमा से इनके अंदर जो दुर्गुण थे, जो विचार था इनके मलिन, जो ईर्ष्या और जलन था, एक्चुअली में विष बन करके वही पहले निकला। जो हमारे विचार होते हैं वो पावन होना चाहिए। तो इनके जो मलिन विचार थे, जो ईर्ष्या थे, वही मंथन में सबसे पहले उसने मथाया, और वही जब एकत्रित हुआ तो बड़ा ही काला स्वरूप था और बड़ा ही जलन था। सोचिए कि जलन कितना कठिन होता है। माचिस से जल जाए 2 दिन में ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर आपके हृदय में कोई ईर्ष्या बैठी है, जलन बैठा है, तो उसका कोई इलाज नहीं, और न जाने कब तक वो जलता रहेगा और आपको मारता रहेगा। उसी जलन और ईर्ष्या की भावना को महादेव ने मंथन के माध्यम से दोनों ही लोगों को शुद्ध कर दिया ताकि यह कार्य हो सके। और जब यह हलाहल निकला, जब यह विचारों की गंदी धारा निकली, जब ईर्ष्या और जलन उनके जीवन से निकला, तो उसको देख करके वो खुद भयभीत हो गए कि इतना काला और इतना जहरीला। अपने आप को देखकर खुद डर गए। अपना ही रूप, ऐसे तो हम लोग अपने रूप को कांच में देखते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन यह कुछ और दिखाने वाला था, अंदर की आत्मा की बातें दिखाने वाली थी। जब अपना असली रूप देखा इन लोगों ने कि हम इतने काले हैं, तो अपने ही रूप को देख कर डर के भागने लगे। उस समय महादेव ने कहा कि हम दुर्गुणों को ही पान करते हैं, ऐसे ही विष को तो मैं पान करता हूँ। भगवान ने सभी को वहाँ रोका और उस दुर्गुण और ईर्ष्या को पान कर जाते हैं। लेकिन भगवान फिर एक मैसेज देते हैं। क्या देते हैं? ना तो उसको यहाँ रखा और ना ही उसको हृदय में जाने दिया, यहीं रखा। इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। कहते हैं कि अगर आपके मन में ईर्ष्या और जलन हो तो बेहतर है यहाँ न रहे और ना ही यहाँ रहे। अगर यहाँ और यहाँ है तो जीवन भर आपको मारेगा, लेकिन केवल मुख में है। जो बात अच्छी लगी उसे तुरंत बखान करो, बहुत अच्छा, और अगर आपको बुरा लगा तो हो सके तो तुरंत उस विष को उगल दीजिए। जीवन भर आप सुखी रहेंगे, नहीं तो न जाने कब तक इस चीज़ के टेंशन में जीवन को नाश करते रहेंगे। यह देख करके जब भगवान ने उस विष को अपने गले में धारण किया तो उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। अरे प्रेम से बोले नीलकंठ महादेव की जय। भगवान की इस अद्भुत महिमा को लोगों ने देखा तो भगवान ने एक छोटी सी एक्टिंग की। ये आप लोगों का जो मैंने दुर्गुण पिया है ये कितना भयानक है, इससे मुझे बहुत जलन पैदा हो रही, मेरा शरीर बहुत गर्म हो रहा है। चक्कर खाने लगे भगवान। उस समय देवताओं और असुरों के अंदर एक भाव जगा। यहाँ लोगों ने अपने असुरत्व और देवत्व को भूल करके एक हो गए। भगवान हमारे हैं, ये हमारे कष्टों को दूर किया, हम इनके कष्टों को क्यों न दूर करें। ऐसी सुंदर भावना से देवता और असुर एक साथ दौड़े। हिमालय की तराइयों में जाकर माँ गंगा का शीतल बहता हुआ ठंडा पानी उठाया, उस जल को उठा करके अपने कंधे पे लादे, जिसे हम कांवर कहने लगे, है ना। ये प्रक्रिया वहीं शुरू होती है। और ला करके महादेव पर लगे उड़ने ठंडा पानी। जब भगवान ने ये प्रेम देखा उनके अंदर, ये दोनों एक हो गए हैं, है ना। मंथन जब हुआ तो उसका जो असर हुआ, भगवान यही तो चाहते दोनों एक हो जाए ताकि अच्छी चीजें पैदा हो। जब देखा कि ये दोनों एक हो गए तो भगवान ने सुख पाया और शांत हो गए। तो देवताओं और असुरों को लगा कि भगवान को ठंडा पानी बड़ा प्यारा लगता है, अगर हम एक बार ऐसे चढ़ाते हैं तो इनको इतना अच्छा लगा तो हम तो इनको रोज चढ़ाएंगे। तो इस भावना से कांवर उठाना, जल चढ़ाना, भगवान का जलाभिषेक इत्यादि कार्यों का कार्य शुरू हुआ। और अभिषेक प्यारे भक्तों कुछ और नहीं है, अपने स्वयं की पवित्रता ही अभिषेक कहा गया है। भगवान के 4 पहर के अभिषेक होते हैं, शिवरात्रि के 11 दिनों में अभिषेक होते हैं। अभिषेक का मतलब ये नहीं, अभिषेक का मतलब यह होता है कि भगवान नहा रहे हैं, लेकिन इससे हमारा पूरा तन, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा कुल पवित्र हो रहा है, इसको देखने वाले पवित्र हो रहे हैं। फिर इसके अंदर हम वेदों के मंत्र पढ़ते हैं, रुद्राष्टाध्यायी, इसके अंदर 213 मंत्र हैं, 213 मंत्रास इन द रुद्र अष्टाध्यायी। इन मंत्रों को पढ़ते समय शरीर में जो जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं आप फील करेंगे। जैसे आप समुद्र नहाने जाते हैं तो नहाते हैं तो पूरा लाइट हो जाता है बॉडी, आप बोलते हैं मैं वो थक गया, थका नहीं, इतने आराम आपके शरीर में आ जाता है कि आपको लगता है कि मैं थक गया हूँ, थके नहीं, आसान हो जाते हो। और जब आसान हो जाते हो तो आपको नींद आती है बड़ी प्रेम की, होता है कि नहीं, समुद्र नहाने जाते हो। ऐसे ही वेद के मंत्रों को पढ़ने से अंदर की सारी जो मलिन ऊर्जाएं हैं उनका नाश हो जाता है, अंदर से शुद्ध हो जाते हैं। और उन मंत्रों को जब आप सुनते हैं तो आप भी पवित्र होते हैं। यह शरीर में मंत्र ऊर्जावान करता है। शब्दों को निकलने की अलग अलग जगह से हमारे संस्कृत के विद्यालयों में सिखाया गया है। चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, ये सारे शब्दों को हमारे हिंदू मनीषियों ने बड़े सुंदर से बनाया है। अगर कंठ से आप क बोलना चाहोगे तो कंठ से ही बोलना पड़ेगा, प बोलना है तो ओठ से ही बोलने का। पवर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म, ये पवर्ग है। इनमें से कोई भी शब्द बिना ओठ को हिलाए आप नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं पवर्ग।
इसी तरह शब्दों की रचना करके वेदों की रचना होती है, उनके मंत्रों से हम अपना जीवन पवित्र करते हैं। प्यारे भक्तों, ये भगवान शिव हैं और यह भगवान का सबसे प्यारा चिन्ह है। जितने भी संसार में पाए जाने वाले मूर्तियों को स्वरूप देखे हैं, उन सभी में शिवलिंग एक बहुत ही दिव्य प्रतीकात्मक चिन्ह है, जिसको छूने मात्र से परम आनंद होता है। इनके स्पर्श से मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ तथा आप सभी लोगों को मानता हूँ जो इनको छू लेता है। छूते ही एक करंट सा देते हैं, भाव बस पवित्र रहे तो भगवान अपना एहसास हर जगह दिलाते हैं, और वो चीज़ है यहाँ महेश्वरनाथ भगवान में। 125 साल से भी पुराना यह मंदिर, यह स्थान सिद्ध हो चुका है। आज जो भी भक्त भगवान शिव की सेवा पूजन करता है, शिवमय होकर के, शिव महापुराण में कहा गया है, शिव महापुराण में एक बहुत ही प्यारा मंत्र आया है, शिव पूजा शैव न च ना शौचम न च सूतकम शिव व्रतैक निष्ठस्य, अर्थात शिव जी की व्रत को जो एक निष्ठा से करता है, उस भक्त को सूतक भी नहीं लगता है और ना ही उसको शौच अर्थात स्नान इत्यादि करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह भगवान जब एक निष्ठ भगवान को मानता है, जानता है, प्रेम करता है, उनको चाहता है, तो वह शिव जैसा ही हो जाता है। वेद में एक मंत्र और आता है, चिदानंद रूपः शिवोहम 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 शिवोहम। प्यारे भक्तों, जो भगवान को अपना सब कुछ मान करके भजता है, वह शिवमय हो जाता है, या यह कहो शिव ही वह हो गया। वही शिव है और शिव वह हो जाता है। जैसे बूंद समुद्र में गिर जाए तो अब कहो कि वो बूंद निकालो, तो नहीं निकल सकता, क्योंकि बूंद अब सागर बन गई है, या कह दो सागर अब बूंद बन गई, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार भगवान महादेव हैं। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे दिव्य चेतन लिंग के समक्ष खड़े होकर इनकी सेवा पूजा करते हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग अपना प्रेम आस्था भगवान महेश्वरनाथ जी के चरणों में ऐसा बनाए रखें और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहे। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांभुजंग तुंग मालिका निनाद वटमर्वयं सकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सभ्रमन् भ्रमन् लिम्प निर्झरि विलोल वेचि वल्लरि विराजमान मूर्धरि ज्वलं ललाट पट पावति किशोर चंद्रशेखरि प्रति प्रतीक्षणं मम। राधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरः पुरद्रिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिच्चिदंबरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि हर 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 महादेव, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रार्थना ध्यानं समर्पयामि नमस्करोमि अथ आरार्तिक्यम्। अतः प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अनघानी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। कन शासन गरुरासन कन
रखता बाबा जी को रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी बोले रुंडमाला धारी चंदन मिगमद सोहे केसर निगमद सोहे भाले सुखदारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे बोले बाघांबर अंगे कनकादिक ब्रह्मादिक कनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माधे ओमाक्षर के माधे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी भोले नंदो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि जय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे हो सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते मा काली नारायणी नमोस्तुते जलैः शीतलीकरणं पुष्पैः देवायुवन्दनं हस्ताभ्यां सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः हरे राम